आप शख्स भी आए थे, जो पाक रेंजर्स होती थी वो भी आए थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे भी मिले। मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे सेना के जवान पहली गोली पाकिस्तान के किसी नागरिक के ऊपर नहीं चलाएंगे, क्योंकि कभी न कभी पाकिस्तान भी हमारे ही परिवार का अंग रहा है। आज भी हम उसे अलग नहीं मानते, वह भी हमारे भाई हैं। हम किसी भाई के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते। लेकिन ध्यान रखना, पाकिस्तान के दोस्तों को जाकर मेरा संदेश दे देना कि वह पहली गोली भारत के सुरक्षा और सेना के जवानों पर न चलाएं। यह मैंने संदेश उनको दिया था, लेकिन उसके साथ मैंने यह भी कह दिया था, याद रखिएगा, यदि आपकी तरफ से यदि पहली गोली चलती है तो फिर हम अपने जवानों से कहेंगे, फिर अपनी गोलियों को कभी गिनना मत। तेरा बाप आया। और उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बाहर जाते हैं तो उसकी आकर वह सूचना देते हैं। इस भाव को भी हमको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं समझ सकता, पाकिस्तान नहीं समझ सकता। और पाकिस्तान मजहब के आधार पर भी भारत का बंटवारा हुआ, वह अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएं। और हमारा पड़ोसी दुबला हुआ जा रहा है, दुबला हुआ जा रहा है, उसका हाजमा खराब हो गया है। अब वह दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जा जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। भारत ने गड़बड़ कर दिया, क्या अपराध कर दिया हम लोग? और रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं, अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हटो हटो, जाओ भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।